हेलो गाइस, वेलकम टू आईपी एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं मार्च का। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यूज आपकी सेंसस 2027 से रिलेटेड है। सो कैसे इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अनवील किए हैं मैस्कॉट और 4 की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपकमिंग सेंसस 2027 के लिए। तो यहाँ पर मैस्कॉट्स में प्रगति है, विकास है, जिनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया एज द फ्रेंडली फेसेस ऑफ द सेंसस, सिंबलाइज कर रहे हैं ये इक्वल पार्टिसिपेशन मैन एंड वीमेन का इस पूरे आपकी डेवलपमेंट जर्नी में टवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। डिजिटल टूल्स जो कि यहाँ पर डेवलप किए गए हैं बाय सीडैक, हम देखेंगे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब ऐप, एक जीआईएस बेस्ड टूल है जिसमें कि हम सैटेलाइट इमेजरी यूज करते हैं ऑफिशियल्स के लिए ताकि डिजिटली क्रिएट करें एन्यूमरेशन ब्लॉक्स। HLO मोबाइल एप्लीकेशन एक सिक्योर ऑफलाइन ऐप है रजिस्टर्ड एन्यूमरेटर्स के लिए, कलेक्ट और अपलोड करेंगे हाउस लिस्टिंग डेटा। सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिक्योर वेब पोर्टल है, अलाउ करते हैं एलिजिबल हाउस होल्ड को कि वो अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सबमिट करें। सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, प्लान करेंगे, मैनेज करेंगे और मॉनिटर करेंगे सभी सेंसस एक्टिविटीज को। तो यहाँ पर ये 4 चीजें लेकर आए हैं। ब्लॉक क्रिएटर जिसमें कि जैसे अब आपके यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं ना, सोसाइटीज होती है, उनमें ब्लॉक क्रिएट किया गया और अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिर क्या होगा, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं तो इन लोगों को लेकर आएंगे, ये लोग यहाँ पर पूरा का पूरा सेंसस कंडक्ट करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन जो लेकर आए हैं उसमें देखेंगे कि भाई कितने हाउसेस हैं, कितने लोगों के पास है ना, कितने रूम्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल होता है जिसमें कि आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो और सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में पूरा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं ताकि प्लान मैनेज और मॉनिटर करेंगे सभी सेंसस एक्टिविटीज को। सेंसस का शेड्यूल क्या है, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। सबसे पहले यहाँ पर हाउसिंग कंडीशन कैसी है, क्या क्या एमिनिटीज है, ये कलेक्ट की जाएंगी 30 डे के पीरियड में, अप्रैल 1 से सितंबर 30 2026 में। एक ऑप्शनल 15 दिन का सेल्फ एन्यूमरेशन रहेगा जो कि प्रीसीड करेगा। फेज 2 में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन रहेगा जिसमें डेमोग्राफिक डिटेल्स कंडक्ट की जाएंगी फरवरी 2027 में। स्पेशल शेड्यूल रहेगा स्नो बाउंड एरियाज, तो एन्यूमरेशन जैसे कि लद्दाख, पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर ये स्नो बाउंड एरियाज है तो यहाँ पर एक स्पेशल शेड्यूल बेसिकली रहेगा। तो यहाँ पर अलग तरीके से जो भी आपको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर रेफरेंस डेट्स, तो मोस्ट ऑफ इंडिया के लिए ये आपका 00 आवर्स रहेगा मार्च 1 2027 से और स्नो बाउंड रीजन में 0 आवर्स रहेगा अक्टूबर 1 2026। देन यहाँ पर नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने ग्रीन बॉन्ड्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया है। तो यहाँ पर एनएमसी पहली अर्बन लोकल बॉडी बन गई है महाराष्ट्र में जो कि अपने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर रही है। अब यहाँ पर बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स के थ्रू बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार में प्रिंसिपल पेमेंट लेते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर जैसे इंटरेस्ट पे किया जाता है वैसे ही एनुअली सेमी एनुअली जो भी डिसाइडेड है उसमें इंटरेस्ट पे करेंगे और इसके बाद में जो प्रिंसिपल होता है वो मेच्योरिटी पर पे किया जाता है। वी ऑल्सो मेक श्योर कि अगर ग्रीन बॉन्ड है तो वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स की तरफ अमाउंट लगे। सो फिक्स इनकम सिक्योरिटी जो कि म्युनिसिपल बॉडीज यहाँ पर इशू कर रही है ताकि उनको फंड्स मिले एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के लिए और ये इंडिया के नेट जीरो एमिशन गोल को यहाँ पर एड करेगा। इंडिया का पहला म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जो था वो गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर इशू किया था। कमिंग टू गाजियाबाद, सी द पोल्यूशन एंड फील इट एंड देन यू विल रियलाइज कि यहाँ पर ना सबसे पहले जो फैक्ट्रीज चल रही है जिनमें कोई भी पोल्यूशन का कंट्रोल नहीं है वो जरूरी है, बॉन्ड्स पे इनको बाद में रेस करनी चाहिए। एनीवेज, one of the worst cities for following any kind of industrial rules, any kind of industrial rules, they are not even having proper chimneys, ठीक है, इतना बुरा हाल है। एनीवेज, तो यहाँ पर इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन 2023 एसबीआई लॉन्च कर रही है $500 मिलियन का सोशल टर्म लोन फॉर विमेन। सो फैसिलिटी, एसबीआई ने लॉन्च किया है $500 मिलियन का सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन फैसिलिटी जिसमें कि ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए रहेगा। पहला सिंडिकेटेड सोशल लोन ट्रांजेक्शन है जो कि एसबीआई
स्पेसिफिकली विमेन के ऊपर फोकस कर रही है। हमने लास्ट न्यूज में जो फरवरी का पढ़ा था, देखा था कि किस तरीके से एसबीआई पहला देश का ऐसा यहाँ पर बैंक बनी है जो कि सोशल एम्पावरमेंट या सोशल इम्पैक्ट के लिए फंड्स यहाँ पर ला रही है, और वो फंड्स वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने सोर्स कर रही है। सो कंट्रीब्यूट करेंगे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में, जहां पर जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। इसमें कोऑर्डिनेटर MUFG है, जिन्होंने मैंडेटेड लीड अरेंजर की तरह अंडर राइटर, बुक रनर और सोल सोशल लोन कोऑर्डिनेटर की तरह काम किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है फेड वेल्थ प्लेटफॉर्म। तो फेडरल बैंक यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं फेड वेल्थ, एक न्यू वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। एक्सपेंड करेंगे इसकी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस सेगमेंट में। इनॉग्रेट करा है पहला वेल्थ हब कोची में। प्रोवाइड करते हैं फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, इक्विटीज, म्यूचुअल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज गिफ्ट सिटी के थ्रू। यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग जो है इसकी, वो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विद एक्यूरेस कैपिटल है। लीडरशिप में केवीएस मनोनियन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है फेडरल बैंक के। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सटेंड करे $1.2 बिलियन का लोन इंडिया के लिए फॉर क्लीन एनर्जी, जहां पर की सपोर्ट करा जाएगा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट रेजिलियंस को। ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म, स्ट्रेंथन करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को। तो यहाँ पर हमारा फोकस है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें रूफ टॉप सोलर इनिशिएटिव यहाँ पर सपोर्ट किए जा रहे हैं। एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि मडलयोंग मेट्रो मनीला फिलीपाइंस में, फिलीपाइंस और मनीला याद कर लो, यहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है। इंडिया की कमिटमेंट ग्रीन एनर्जी में, स्टैंडर्ड्स फॉर ग्रीन अमोनिया एंड मिथेनॉल। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पर ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स बताए हैं ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसी के अंडर हम ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स यहाँ पर अपने लेकर आएंगे। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स आपको पता ही है डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो प्रोवाइड करेंगे क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन मेथनॉल क्या होता है। सो बेसिकली एक लो कार्बन लिक्विड फ्यूल होता है जो कि रिन्यूएबल सोर्सेज से बनता है। तो जैसे हमारे पास बायोमास है तो बायोमेथनॉल हो गया, या फिर कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आपके पास ग्रीन हाइड्रोजन ई मेथनॉल है। तो ये सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव की तरह काम करते हैं, और यहाँ पर ये आपको बेसिकली क्या है, एक लोअर कार्बन फुटप्रिंट देते हैं देन ट्रेडिशनल मिथेनॉल जो कि हम यूज कर रहे थे। एंड अगर बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया में भी सिमिलर चीज जाती है। यहाँ पर आप इसका NH3 फॉर्मूला रहता है, एंड ये एंटायरली रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से हम रिसीव करते हैं, और फिर उसे ऑब्टेन करने के बाद में ये एक नियर जीरो कार्बन ऑल्टरनेटिव बन गई है हमारे लिए। ओके, सो स्टैंडर्ड्स क्लासिफाई करते हैं अमोनिया और मिथेनॉल को एज ग्रीन अगर वो यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को यूज कर प्रोड्यूस हुए हैं, और ये ग्रीन हाइड्रोजन भी हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे मैंने बताया ना, वाटर इलेक्ट्रोलिसिस को हम यूज करते हैं। याद है बचपन में पढ़ा था वाटर इलेक्ट्रोलिसिस का वो। ठीक है, चलो ग्रीन अमोनिया, यहाँ पर टोटल नॉन बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो आपके 0.38 kg CO2 इक्विवेलेंट पर kg ऑफ अमोनिया, और ग्रीन मेथनॉल में टोटल नॉन बायोजेनिक इमिशंस 0.44 kg CO2 इक्विवेलेंट पर kg ऑफ मेथनॉल। ठीक है, तो ग्रीन मेथनॉल के प्रोडक्शन के लिए CO2 जो है वो आप बायोजेनिक सोर्सेज से भी ले सकते हैं। डायरेक्ट एयर कैप्चर जो बेसिकली ऐसा होता है ना, हम लोग ट्रीज लगाते हैं या फिर ओशन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, तो इसमें हमारे पास में CO2 कैप्चर हो जाती है। सिमिलर वे में CO2 को रिलीज नहीं किया जाता है, उसको कैप्चर करके रखते हैं ताकि यहाँ पर और ज्यादा हीट ना बढ़े। ठीक है, तो उसी कार्बन को हम यूज कर लेंगे एग्जिस्टिंग या फिर इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट रिटेन करती है फ्लेक्सिबिलिटी की अपडेट करेगी इन एलिजिबल सोर्सेस को। आहार, इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी एग्जीबिशन। तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट करा है 40th एडिशन आहार 2026 का 10 मार्च में भारत मंडपम में। तो 5 दिन का इंटरनेशनल एग्जीबिशन हो रहा है। इंटरनेशनल इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करेगा, और 10 से 14 मार्च तक ये हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इटली जो है वो पार्टनर कंट्री बनी है। मेलोनी जी यहाँ पर हमारे पीएम जी के फेवरेट,
तो बेसिकली जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग इट, ठीक है। तो यहाँ पर हाईलाइट करेंगे कोलैबोरेशन फूड प्रोसेसिंग, गॉरमेट फूड्स एंड यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजीज में। एग्जीबिशन डिस्प्ले करता है इनोवेशन फूड प्रोडक्ट्स में, बेवरेजेस, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, कोल्ड चेन सिस्टम, रेफ्रिजरेशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। Committee formed for Special Economic Zone 2.0 reforms. Now this is very important. तो यहाँ पर एक कमेटी बिठाई गई है 17 मेंबर्स की, जिसमें की रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। अपना जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन रहता है उसमें हम यहाँ पर कुछ पॉलिसी में चेंजेस लेकर आएंगे। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005 को रिव्यू किया जाएगा, जो भी करेंट ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कंडीशंस हैं उनके साथ अलाइन कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वैसे आपको पता होगा, बट एक बार मैं बता देती हूँ, जहां पर हमारे पास में प्रोडक्शन या जो भी सर्विसेज वगैरह जाती है, तो ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ से मान लो हमारी जो मेन टेरिटरी है, ठीक है, होते ही हमारे जैसे मान लो किसी एक सिटी में ही है, लेकिन अगर यहाँ से कोई भी सामान हमारी कंट्री में आएगा तो हमारी कंट्री इसको इम्पोर्ट मानेगी, और यहाँ से हमारे यहाँ से कुछ भी यहाँ पर जाएगा तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन में रिलैक्सेशन दिए जाते हैं ताकि इंडिया के एक्सपोर्ट्स को हम प्रमोट करें। तो उसी चीज को यहाँ पर ये चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, बेटरमेंट कर रहे हैं। ओके, तो हार्मोनाइजेशन किया जाएगा डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जो इंडिया में चलती है, ताकि एक कोहेसिव फ्रेमवर्क बनाया जाए। अब यहाँ पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स रहती हैं, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशंस इन वेयरहाउस, एडवांस ऑथराइजेशन, आपने एफटीपी 2023 में पढ़ा होगा। देन यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स होता है, ये भी आपने एफटीपी में पढ़ा होगा। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं पढ़ा है, मैंने लेक्चर बना रखा है, अगर आप यहाँ पर आरबीआई वगैरह के एग्जाम दे रहे हो, आरबीआई नॉट असिस्टेंट बट आरबीआई ग्रेड भी तो इम्पोर्टेंट है। ओके, देन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, इवन फॉर नबार्ड इट इज इम्पोर्टेंट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यहाँ पर डेजिग्नेट किए जाते हैं ड्यूटी फ्री एनक्लेव, ट्रीट करते हैं एज फॉरेन टेरिटरी फॉर ट्रेड पर्पसेस। ये आपका इंजन बनता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, एक्सपोर्ट में और एम्प्लॉयमेंट में। नेक्स्ट न्यूज है जैम स्वायत्त इनिशिएटिव कंप्लीट 7 इयर्स। सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में सेलिब्रेट किया जा रहा है 7th एनिवर्सरी ऑफ इट्स फ्लैगशिप इनिशिएटिव। क्या है? स्टार्टअप, विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। तो स्वायत्त यहाँ पर लॉन्च हुआ था 19 फरवरी 2029 में, ताकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट ज्यादा इंक्लूसिव बने। तो यहाँ पर बोला गया कि जैसे मान लो कोई पीएसयू है और उसको प्रोक्योरमेंट करना है रॉ मटेरियल का, तो वो यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे विमेन को, स्टार्टअप्स को, एमएसएमई को, यूथ को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को और स्मॉल सेलर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये आपका 3 की बैरियर्स जो कि फेस किए जा रहे थे एमर्जिंग एंटरप्राइजेस से, मार्केट की उन्हें एक्सेस नहीं मिलती, फाइनेंस नहीं मिलते हैं और वैल्यू एडिशन, इनको केटर करता है। श्री मिहिर कुमार यहाँ पर सीईओ है जैम के। इंडिया एक्सपेंड कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेटवर्क। तो इंडिया ने सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड करा है अपना ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, जिसमें 9 हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, कवर करते हैं 38 कंट्रीज को। एक प्रोएक्टिव ट्रेड स्ट्रैटेजी है इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो यहाँ पर इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिया ओमान, देन यहाँ पर इंडिया यूरोपियन यूनियन। तो बेसिकली याद रखना कि यूएई के साथ में करा, यूरोप में आपका जो यूरोपियन यूनियन है उनके साथ में किया, यूके के साथ में किया, इसके अलावा एफ्टा के साथ में आपने करा और मॉरिशस के साथ करा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट्स क्या कर रही है? एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर बढ़ा रही है फार्मर्स और एमएसएमई के लिए। मोबिलिटी यहाँ पर प्रमोट की जा रही है प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स के लिए। सपोर्ट करते हैं डिजिटल सर्विस इन्वेस्टमेंट और एडवांस करते हैं विजन आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 का। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन कर गया Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में। सो यहाँ पर आप देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट किससे रिलेटेड होता है? ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ट्रेड हमारा हो रहा है गुड्स और सर्विसेज दोनों में, तो ये हमारा बढ़ गया है $13.2 बिलियन हो चुका है। ऑफ कोर्स फॉर द रीजंस लाइक ये जो वॉर वगैरह चल रहा है, तो इम्पोर्ट्स तो हमारे महंगे होने ही है, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे
एक्सपेंड हुआ है मर्चेंडाइज ट्रेड। मर्चेंडाइज ट्रेड हम गुड्स को बोलते हैं, फिजिकल गुड्स को, जो कि हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं और ये यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, 93.6 बिलियन हो गया है। ठीक है, ट्रेड मेट्रिसेस में गुड्स जो हमने एक्सपोर्ट करे 111.7 बिलियन डॉलर के करे, इंपोर्ट जो करे वो ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर आपके 205.3 बिलियन डॉलर के किए। सो रेमिटेंसेस जो हम रिसीव करते हैं 36.9 बिलियन डॉलर यहाँ पर हुए। तो हायर इनफ्लोज हमें इंडियन वर्किंग ओवरसीज से मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पर मार्क डाउन करते हैं उन लोगों को जो इंडिया से बाहर जॉब करते हैं, बट इंडिया हाईएस्ट यहाँ पर रेमिटेंस रिसीवर कंट्री है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अभी बनी है, काफी सालों से इंडिया हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिलता है। फाइनेंशियल अकाउंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक नेट आउटफ्लो देखा गया 3.7 बिलियन डॉलर का। एफपीआई आउटफ्लोज यहाँ पर देखे गए एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो आप लोगों को पता है जो हमारे एफपीआईज एफआईआईज होते हैं वो यूजुअली जैसे वॉर वगैरह की सिचुएशन होती है तो एमर्जिंग इकोनॉमी से अपने फंड्स को यहाँ पर निकालते हैं और सेफ एसेट्स डेवलप्ड कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इशू करा है इंडिया का पहला ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। सो बैंक ऑफ बड़ौदा पहला बैंक बना है इंडिया में जो कि एक डोमेस्टिक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड यहाँ पर इशू कर रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपीस रेस किए जा रहे हैं सीरीज 1 लॉन्ग टर्म ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के थ्रू। डिमांड और प्राइसिंग में आप देखेंगे कि जो इशू है वो यहाँ पर मैसिव डिमांड लेकर आया। अट्रैक्ट करते हैं बिड्स वर्थ 16,415 करोड़ रुपीस की अगेंस्ट द बेस इशू साइज ऑफ 5,000 करोड़। यहाँ पर ये 7.10% कूपन रेट पर इशू हुआ। बेसिकली इतना यहाँ पर कूपन रेट जो है वो दिया जाएगा और सपोर्ट करेंगे एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो कि ईएसडी स्ट्रैटेजीज के साथ में अलाइन है। देवादत्ता चंद जो है वो एमडी एंड सीईओ है बैंक ऑफ बड़ौदा के। ठीक है, इसी के साथ में आपका जो पहला पार्ट है 1 से 15 ऑफ मार्च तक का वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हम जो सेकंड पार्ट है उसको नेक्स्ट उसमें करेंगे जब यहाँ पर ये रिलीज होगी आपकी मैगजीन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। गाइज यहाँ पर हम लोग अपने 4th वीक ऑफ मार्च सर्कुलर्स में आ गए हैं जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज से रिलेटेड 4th वीक में न्यूज रही। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है एसबीआई की। इन्होंने यहाँ पर एसबीआई सिक्योरिटीज ने लॉन्च किया है विमेंस मोड ऐप फीचर ताकि यहाँ पर हमारे पास में इसको इन्फिनिटी 8 के अंडर डेवलप किया गया। एक इनिशिएटिव है एसबीआई का जिसमें कि फीडबैक लिया गया 6,000 प्लस विमेन इन्वेस्टर्स से गोल बेस्ड जर्नीज और स्पेशल ब्रोकरेज प्लान्स के लिए। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में बात करें एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड एक होली ओन सब्सिडरी है एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की विच इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म ऑफ एसबीआई। एसबीआई इसकी एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म है, कौन सी है, बेसिकली इसकी एक सब्सिडरी की तरह मान लो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और इनकी एक पूरी की पूरी सब्सिडरी है एसबीआई कैप। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। सो गवर्नमेंट एम कर रही है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस 2033 तक। सो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बोला है कि गवर्नमेंट का टारगेट है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज 2033 तक, जिसमें कि यहाँ पर 25,000 ग्राम पंचायत को कवर किया जाएगा और एक बेसिक यूनिट कवरेज की इडा के नॉर्म्स के अंडर प्रोवाइड की जाएगी। सो करेंट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो यहाँ पर कैपिटा प्रीमियम जो है वो आपका $97 पर रहता है कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज जो कि $943 है। ठीक है, अगर हम देखें हेल्थ सेक्टर स्केल हमारा कैसा काम करे तो हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर आपका 1,17,505 करोड़ तक पहुंच गया 2024-25 में, जो कि यहाँ पर 58 करोड़ लोगों को कवर करता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यहाँ पर 2 लाख का आपको लाइफ कवर देती है। एनुअल प्रीमियम यहाँ पर 436 रुपीज का जाता है जो कि बैंक से ऑटोमेटिकली अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं 10 ग्राम गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर्स आपको पता है एक्सचेंज पर यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं दो अनोनिमस पार्टीज के बीच में, जिसमें कि हमारे पास में एक डेरिवेटिव होते हैं, ये अपनी वैल्यू यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फ्यूचर्स हैं वो गोल्ड से ड्राइव कर रहे होंगे। सो 10 ग्राम का आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में। ट्रेडिंग यहाँ पर मार्च 16, 2026 से हो सकती है।
सिंबल यहाँ पर गोल्ड 10G रहेगा। ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट्स हमारी 10 ग्राम रहेंगी। मिनिमम टिकट साइज यहाँ पर 1 रुपए या फिर 10 ग्राम है। प्राइस लिमिट, एक डेली प्राइस लिमिट यहाँ पर 6% का है, एक्सटेंड कर सकते हैं 9% में। ये मंथली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सपायर होते हैं फाइनल कैलेंडर डे ऑफ द मंथ में। इस्टेब्लिश किया गया 1992 में एनएसई को, और इसके सीईओ एंड एमडी यहाँ पर आशीष कुमार चौहान है। पहला इंडिया फ्लैग्ड वीएलसीसी स्ट्रक्चर्ड यहाँ पर किया गया थ्रू गिफ्ट सिटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। लीला ग्लोबल अक्वायर कर रहे हैं लीला जामनगर को, एक 2,98,997 DWT वेरी लार्ज क्रूड कैरियर है। पहला इंडिया फ्लैग्ड वीएलसीसी स्ट्रक्चर किया जा रहा है गिफ्ट सिटी आईएफएससी के थ्रू। यहाँ पर रजिस्टर किया गया इसको अंडर आरएफके शिपिंग आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड। लीला ग्लोबल एक शिप ओनिंग आर्म है जीएमएस की, और इसके यहाँ पर जो फाउंडर एंड सीईओ हैं वो अनिल शर्मा जी हैं। 30 यहाँ पर दिसंबर 2025 तक आईएफएससी में 29 शिप लेसर्स जो थे कलेक्टिवली लीज कर रहे थे 34 वेसल्स को, बैक्ड बाय $71.1 मिलियन इन फाइनेंसिंग। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन 3.21% हो गया फरवरी में। तो यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज कर गया है 3.21% फरवरी में। रूरल इन्फ्लेशन आपका 3.37% हो गया है, और यहाँ पर हमारे पास में अर्बन इन्फ्लेशन 3.02। अब आपको पता है इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास में जो इन्फ्लेशन है पहले 2.74% तक जा चुका था। मेनली यहाँ पर फूड प्राइसेस आपके हाइयर हैं, कोकोनट, टोमेटो, कॉलीफ्लावर एंड प्रीशियस मेटल्स, सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी के भी प्राइसेस बढ़े हैं, ये भी आपको पता है। सीपीआई फ्रेमवर्क की बात करें तो सेकंड ट्रेडिंग हुई है, यहाँ पर रीडिंग हुई है अंडर द रिवाइज सीपीआई फ्रेमवर्क, जिसको बेस ईयर को हमने अपना अपडेट करा है 2012 से 2024। कंबाइंड वेट फूड और बेवरेजेस का डिक्लाइन कर 36.75% हो गया। सो फूड अलोन यहाँ पर अकाउंट करता है 34.77% ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, $300 मिलियन का वर्ल्ड बैंक एग्रीमेंट हुआ है हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में हरियाणा गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर एक $300 मिलियन का एग्रीमेंट साइन करा है हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मल्टी सेक्टोरल प्लान है, एयर पोल्यूशन अक्रॉस हरियाणा कम किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर जो एनसीआर और इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं इनको भी फायदा पहुंचेगा। अब ये मैच्योरिटी 23.5 इयर्स की है, जिसमें कि 6 साल का ग्रेस पीरियड रहेगा। आरआईएल ने साइन करा है $3 बिलियन का ग्रीन अमोनिया डील विद सैमसंग। तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साइन करा है 15 साल का $3 बिलियन की ग्रीन अमोनिया सप्लाई एग्रीमेंट। देखो ग्रीन अमोनिया सप्लाई में क्या होता है, एक तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ये यहाँ पर मेक श्योर किया जाता है कि एनवायरमेंट जो है वो पोल्यूट ना हो। साथ में यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला रहता है ग्रीन अमोनिया का, वो क्या रहता है, देखो इसमें ना ये 100% रिन्यूएबल कार्बन फ्री फर्टिलाइजर है, और जो फ्यूल होता है वो हम हाइड्रोजन और वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन को निकालते हैं और फिर नाइट्रोजन को एयर से और इनको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सो ये रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू यहाँ पर बनाया जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, NH4 ही होता है अमोनिया का। चलो अब जो एग्रीमेंट है वो कमेंस करेगी सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2029 तक एंड यहाँ पर सपोर्ट करेंगे इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कंट्री का जो नेट जीरो टारगेट है 2035 तक के लिए वो यहाँ पर हमारा रहेगा। आरआईएल जो है वो एक मैसिव क्लीन एनर्जी इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में, जिसमें गीगा फैक्ट्रीज यहाँ पर सोलर मॉड्यूल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड फ्यूल सेल्स की रहेंगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पर लॉन्च किया है यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स के लिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको किस पर मिलती है, ये मिलती है करंट अकाउंट पर। सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स आपको पता ही है कौन होते हैं, तो यहाँ पर अब यूपीआई लिंक्ड आप निकाल सकते हैं पेमेंट को। सो ये हमारे पास में पहला बैंक है जो कि ऑपरेशनलाइज कर रहा है इस फीचर को। ओवरड्राफ्ट की लिमिट 5,000 रुपए तक रहेगी। डिजिटली एक्सेसिबल जो है डेवलप किया गया एनपीसीआई के साथ में, जो कि यूपीआई इकोसिस्टम को मैनेज करता है। इम्प्लीमेंटेशन स्कीम देख लेते हैं, तो यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप आता है, जिसमें कि हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं, एक बैंक लिंकेज होता है, एक एनजीओ के थ्रू होता है, राइट। तो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोवाइड करेंगे कोलैटरल फ्री स्मॉल टिकट क्रेडिट वर्किंग कैपिटल और इमरजेंसी फाइनेंशियल नीड्स के लिए। यूनियन पावर मिनिस्टर इनॉग्रेट कर रहे हैं प्राकृति 2026, लॉन्च कर रहे हैं इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कार्बन मार्केट्स के ऊपर प्राकृति 2026 यहाँ पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने आपका ऑर्गेनाइज किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड आपका एनवायरमेंट। ये काम करते हैं, रोल डिस्कस करा जाएगा कार्बन मार्केट्स का क्लाइमेट एक्शन में और ग्रीन ग्रोथ में। थीम क्या है? अनलॉक करना कार्बन फाइनेंस को एनडीसी इंप्लीमेंटेशन के लिए थ्रू ग्लोबल पार्टनरशिप एंड डिजिटल पाथवेज। इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल। यहाँ पर हमारे पास 3 C's स्ट्रेस किए गए हैं, क्रेडिबिलिटी, डिजिटल एमआरबी मेजरमेंट, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्लीन टेक्नोलॉजीज में कोलैबोरेशन। तो क्रेडिबिलिटी, कैपिटल, कोलैबोरेशन, ठीक है। तो कोलैबोरेशन यहाँ पर ग्लोबल कॉर्पोरेशन होगा अंडर पेरिस एग्रीमेंट। मॉस्पी रिलीज कर रहा है 2 थीमेटिक एसडीजी बुलेटिन। सो यहाँ पर हमारे पास मॉस्पी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिलीज किया 18 मार्च 2026 में पटना में, प्लैनेट इन फोकस एडवांसिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अंडर द एसडीजीज, डिलीवरिंग प्रॉस्पेरिटी एट स्केल इंडियाज इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द एसडीजीज, पार्ट ऑफ न्यू डेटा ड्रिवन एसडीजी बुलेटिन सीरीज। अलाइन करते हैं 5+ एजेंडा 2030, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। यहाँ पर डेटा यूज किया जाता है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 के अंडर। बुलेटिन 1 प्लैनेट इन फोकस हाईलाइट करते हैं प्रोग्रेस यहाँ पर टवर्ड्स एसडीजी 6, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पर 97.2% स्कूल्स जो है इनके पास में जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स हैं 2023-24 में। बुलेटिन 2 डिलीवर करेंगे प्रॉस्पेरिटी एट स्केल, तो हाईलाइट करेंगे प्रोग्रेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर इंडिया का चौथा लार्जेस्ट ग्लोबल विंड एनर्जी प्रोड्यूसर है, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में इंक्रीज कर रहा है 16% से 22.13%। टूरिज्म सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 2.60% टू द जीडीपी। मॉस्पी रिलीज कर रहे हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से रट लेना, ठीक है। एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे पास में मॉस्पी ने रिलीज किया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट, जिसमें कि 2017 के लिए बाय एनएसओ इसे रिलीज किया गया। यूजुअल स्टेटस हमारे पास में यहाँ पर एक्टिविटी ओवर प्रीसीडिंग 365 डेज, करेंट वीकली स्टेटस में जो एक्टिविटी आपकी प्रीसीडिंग 7 दिन में हुई है। अब यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है एज 15+ के लिए स्टेबल रहा 59.3% पर, मेल के लिए 79.1%, फीमेल के लिए 40.0। यू सी, मतलब मोर देन हाफ पॉपुलेशन हमारी जो है, ठीक है, वो यहाँ पर कितना कम कंट्रीब्यूट कर रही है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है 3.1% फ्रॉम 3.2%। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाउस वाइफ्स भी कंट्रीब्यूट करती हैं, डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती हैं, बट यहाँ पर आई थिंक मेल एंड फीमेल दोनों को मिलकर कंट्रीब्यूट करना चाहिए टवर्ड्स हाउस कोर्स एंड टवर्ड्स योर जॉब्स, ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पर करनी चाहिए। तो इससे नॉट ओनली योर ग्रोथ बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेंटेन होती है, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्स बहुत सारे राइट्स आपको देती है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इंप्रूव किया 2.4%, यहाँ पर ड्रिवन बाय बेटर लेबर एब्जॉर्प्शन। अर्बन ट्रेंड्स यहाँ पर रिलेटिवली स्टेबल रहे, इंडिकेट करते हैं ग्रेजुअल रिकवरी अक्रॉस रीजन्स। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका अनचेंज रहा 3.1%, मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन करता है 3.31% से 3.1% पर। तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ अमंग मेल, ठीक है, फीमेल का सेम ही रहा, अर्बन में यहाँ पर स्टेबल है, और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट 2.4% हो चुका है। तो बेटर लेबर एब्जॉर्प्शन अभी हो पा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है एआई स्किलिंग माई वेव्स की प्लेटफॉर्म एंड डीडी फ्री डिश अपग्रेड्स। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी एंड ऑरेंज इकोनॉमी के विजन को अलाइन करते हुए यहाँ पर 3 इनिशिएटिव लॉन्च किए। नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम, माई वेव्स प्लेटफॉर्म, डीडी फ्री डिश अपग्रेड्स। सो नेशनल एआई स्किलिंग प्रोग्राम पार्टनरशिप करते हैं गूगल और यूट्यूब के साथ में, ट्रेन करेंगे 15,000 क्रिएटर्स को और यूथ को एआई एनिमेशन वीएफएक्स गेमिंग मीडिया टेक में।
इनिशिएटिव 2 है माय वेव्स प्लेटफॉर्म, होस्ट करेंगे वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म में, अनेबल करेंगे सिटीजन्स को कि वो क्रिएट, अपलोड और शेयर करें कंटेंट को मल्टीपल फॉर्मेट्स और लैंग्वेजेस में, प्रमोट करेंगे पार्टिसिपेटरी डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, सपोर्ट करेंगे क्रिएट इन इंडिया को। थर्ड इनिशिएटिव यहाँ पर डीडी फ्री डिश ऐप का चलता है, तो इसमें हमारे पास यूजर्स को अलाउ किया जा रहा है कि वो चैनल्स को यहाँ पर, ठीक है, वॉच करें विदाउट अ सेटअप बॉक्स, जो कि यहाँ पर इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर्स और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड के साथ काम करेगा। एक्सेसिबिलिटी स्पेशली रिमोट एरियाज में बढ़ाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है 12,050 करोड़ का ITSEZ इन पुदुचेरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा एस्टैब्लिशमेंट एक IT स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पुदुचेरी में, जिसमें कि यहाँ पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1250 करोड़ रुपीस है। साथ में यहाँ पर रीजन की जो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है उसको हम बूस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। 21.3 एकर्स गवर्नमेंट ओन्ड लैंड आपकी खाता चांडवे डी यहाँ पर रहेगी। वर्क लाइफ प्ले मिनी सिटी 70% एरिया प्लग एंड प्ले ऑफिस स्पेसेस के लिए, 30% रेजिडेंशियल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपका बिल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करा है गौधाम योजना एंड स्टेट फर्स्ट काओ सेंचुरी। तो यहाँ पर गौधाम योजना लॉन्च किया गया लक्षापुर विलेज बिलासपुर में। कैटल कंजर्वेशन और रूरल डेवलपमेंट पर काम करेंगे, सेफ शेल्टर देंगे स्ट्रे और डेस्टिट्यूट कैटल को, फॉडर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर, वेटरनरी सर्विसेज। एक डेडिकेटेड लैंड के ऊपर ये बनेगा। यहाँ पर 25 एकड़ का ग्रीन फॉडर कल्टीवेशन होगा। फाउंडेशन स्टोन ले किया गया जोगीपुर विलेज, कोटा ब्लॉक, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर। ठीक है, चंडीगढ़ अचीव कर रहे हैं 99.93% लिटरेसी और ये फुल लिटरेट यूटी जो है वो बन गए हैं। तो यहाँ पर फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी आपकी बन गई है। गुलाब चंद कटारिया जी ने इसको अनाउंस किया। उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी इनिशिएटिव 95% का लिटरेसी बेंचमार्क सेट किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, उसको ये सरपास कर चुके हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम रहा। नॉन लिटरेट जिनकी उम्र 15 साल या उससे ज्यादा थी उनको टारगेट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि ओपन कर रहे हैं स्कूलिंग फ्रेमवर्क थ्रू NIOS, ताकि यहाँ पर 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अचीव करवाएं बाय 2030। तो यहाँ पर नेशन वाइड ड्राइव है, आइडेंटिफाई करो, एनरोल करो आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को। विकसित भारत 2047 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर आता है। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रहेगा फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030। 2 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली जो बच्चे हैं आउट ऑफ स्कूल हैं, 11% ड्रॉप आउट ग्रेड 3 एंड 8 में है। 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स एनुअली फेल कर रहे हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग बोर्ड है जो कि फ्लेक्सिबल लर्निंग, ऑन डिमांड एग्जाम्स, वोकेशनल कोर्सेज, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। NIOS मित्रा टेक्नोलॉजी अनेबल्ड आउटरीच सिस्टम है जहां पर ट्रेन करते हैं फैसिलिटेटर्स को, आइडेंटिफाई, काउंसिल, एनरोल करेंगे ड्रॉप आउट चिल्ड्रन को, स्पेशली जो हमारे मार्जिनलाइज, ट्राइबल, माइग्रेंट और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। इंडिया के क्यूमुलेटिव एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है। सो यहाँ पर हमारे पास में अप्रैल से लेकर फरवरी 2025-26, अप्रैल 2025 टू फरवरी 2026 टोटल एक्सपोर्ट्स जो हुआ है मर्चेंडाइज का, मतलब फिजिकल गुड्स का और सर्विसेज का, वो हुआ $790.86 बिलियन का। 5.79% का ग्रोथ हुआ। पहले ये $747.58 बिलियन था सेम पीरियड में। इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, जेम्स, ज्वेलरी और एग्री प्रोडक्ट्स को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट करा। मंथली अगर देखें तो यहाँ पर फरवरी में टोटल एक्सपोर्ट $76.13 बिलियन का हुआ, टोटल इंपोर्ट $80.09 बिलियन का हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक्सपोर्ट्स बढ़े 11.05% से, इंपोर्ट्स बढ़ते हैं 21.64% से, और शार्प प्राइस इंपोर्ट्स में दिखाता है कि स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक डिमांड है और ग्लोबल ट्रेड एक्टिविटी है। सर्विस एक्सपोर्ट $387.93 बिलियन है जो कि पहले $351.93 बिलियन था। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो हमें दिख रही है एक्सपोर्ट सेक्टर में वो मीट,
डेयरी, पोल्ट्री के बीच में है, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, जेम एंड ज्वेलरी और अदर सेक्टर्स विद गेन्स यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स, राइस, मरीन प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट रहे। तमिलनाडु इंडिया का टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टर बन चुका है। सो यहाँ पर ये इंडिया का टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग स्टेट बना, जिसने 7,997.17 मिलियन यहाँ डॉलर्स का एक्सपोर्ट करा वैल्यू में। स्टेट यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र को सरपास कर चुका है। 29% का ग्रोथ देखा गया 4 साल में लास्ट, और कंट्रीब्यूट करते हैं 21.84% इंडिया के टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। इंडिया का टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 36,610 मिलियन डॉलर्स है। अदर स्टेट्स में गुजरात आता है, देन महाराष्ट्र आता है। ठीक है, इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रैंकिंग, स्टैट्स एंड बायोफार्मा शक्ति, तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्लोबल रैंकिंग हमारी 3rd है बाय वॉल्यूम और 11th है ग्लोबली बाय वैल्यू। इंडस्ट्री स्केल 3000 से ज्यादा कंपनीज हैं, 10,500 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और साथ में $60 बिलियन का करंट डोमेस्टिक मार्केट वैल्यू है, जो कि 2030 तक $130 बिलियन हो जाएगा। टर्नओवर और एक्सपोर्ट ग्रोथ में एनुअल टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4.72 लाख करोड़, एक्सपोर्ट्स हमारे यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ में कितने रहे 60% ओवर द लास्ट डिकेड। गाइस ये थोड़े नंबर्स हैं जो कि शायद आपको याद करने में दिक्कत आए, तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाना है या फिर हमारी एप्लीकेशन आरपी एकेडमी को आप डाउनलोड कर लेना, जिससे कि आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स सेक्शन में ये फाइल जो है वो मिल जाएगी। आप डाउनलोड नहीं कर सकते, अगर डाउनलोडेबल फाइल चाहिए तो 399 रुपीज का एनुअल प्लान है, अदरवाइज आप इसको वेबसाइट से डायरेक्टली फ्री में स्टडी कर सकते हैं। तो नंबर्स याद करना मुश्किल हो रहा होगा, इसलिए उसको आप या तो लिख लेना या तो फिर वहां से पढ़ लेना वेबसाइट से। ठीक है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो केवल 399 रुपीज में पूरा साल का आपको मिलेगा। एक्सपोर्ट ग्रो करते हैं आपके कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 7% ओवर द लास्ट डिकेड। यूएस एफडीए अप्रूवल की बात करें तो इंडिया होस्ट करता है हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडीए अप्रूवल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आउटसाइड यूएसए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट हमारा 191 कंट्रीज में हो रहा है, जो कि 50% आपका यूएस और यूरोप में ही होता है। बायोफार्मा शक्ति, यहाँ पर स्ट्रेटेजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, पॉजिटिव पोजीशन करना है इंडिया को एज अ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल हब। टोटल आउटले 10,000 करोड़ का है ओवर 5 इयर्स। फोकस करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स पर। इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क में 3 नए एंड अपग्रेडेशन हुआ है 7 एग्जिस्टिंग नाइपर्स का। ट्रेड एग्रीमेंट प्रपोज करते हैं या कंक्लूड करते हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स यूरोपियन यूनियन, यूके, न्यूजीलैंड को, और स्ट्रेंथन करेंगे फार्मा सेक्टर को। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट हुआ है, यहाँ पर एंड पावर सेक्टर अपडेट्स हैं, जिसमें कि आप देखेंगे फर्स्ट भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 आपके पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को एक साथ लेकर आए, जिसमें कि हमारे पास में यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट बीईएस 2028 में गांधीनगर में होगा। क्रॉस कर चुके हैं 50% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, एडवांस कर रहे हैं टवर्ड्स 500 गीगावाट बाय 2030। यहाँ पर सोलर कैपेसिटी जो है वो 2.8 गीगावाट 2014 में थी, अब 143 गीगावाट हो चुकी है। ग्रो करेंगे बाय ओवर 30% बाय 2030, ड्रिवन बाय एआई एनेबल्ड डेटा सेंटर्स एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर एड ओवर 1.37 लाख सर्किट किलोमीटर बाय 2030। इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पर 9 लाख करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे पास में लॉन्च किया गया विद ट्रेडिंग एक्सपेक्टेड टू बिगिन शॉर्टली। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास है। इंडिया का जो बायो इकोनॉमी है वो 195 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रू किया 10 बिलियन से, आपका 10 बिलियन डॉलर से 195 बिलियन डॉलर तक 17 से 18% एनुअल ग्रोथ रही। 300 बिलियन डॉलर तक ये 2030 में हो जाएगा। हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट सोल्यूशंस, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ड्राइविंग सेक्टर्स रहे। बायो E3 पॉलिसी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रिसीजन बायोथेराप्यूटिक्स, स्मार्ट प्रोटीन्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, बायो बेस्ड केमिकल्स, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज, इन पर काम करेंगे। इंडिया का जो बायो इकोनॉमी रिपोर्ट है इसकी कुछ हाइलाइट्स हैं। कंट्रीब्यूट करते हैं 4.5%, यहाँ पर 4.58% टू बी प्रिसाइज। जीडीपी का 18% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रही। 11,800 प्लस बायोटेक स्टार्टअप्स है।
इंडिया अचीव कर रहे हैं यहाँ पर 200 मिनरल ब्लॉक ऑक्शंस आपके फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। सो यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया 200 मिनरल ब्लॉक ऑक्शन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, हाईएस्ट एवर रहा सिंगल ईयर में। ग्रोइंग स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथ यहाँ पर ऑक्शन बेस्ड मिनरल अलोकेशन सिस्टम की एंड इंटर स्टेट कॉर्पोरेशन। 123 यहाँ पर माइनिंग लीज ब्लॉक्स रहे, 77 कॉम्पोजिट लाइसेंसेस और यहाँ पर ब्लॉक्स आपके रहे, 70 मोर ब्लॉक्स आपके पास 38 ml 32 cl अंडर ऑक्शन थ्रू NITs। पहला यहाँ पर परफॉर्मिंग स्टेट फर्स्ट गुजरात रहा, देन सेकंड राजस्थान, थर्ड तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला अपना ऑक्शन कंडक्ट कर रहा है, उत्तराखंड यहाँ पर पहला मैग्नेसाइट ब्लॉक जो है वो बन गया। मिनरल वाइज डोमिनेंस देखें तो लाइमस्टोन 76 ब्लॉक्स हैं, आयरन ओर में 40, बॉक्साइट में 30। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च करा है राइजा टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो आपके पास में सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है राइजा टाइमलेस ट्राइबल, एक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड जो कि इंडिया के ट्राइबल हेरिटेज को ग्लोबल फैशन और लाइफस्टाइल मार्केट में प्रमोट करेगा। ट्राइबल क्राफ्ट्स को यहाँ पर प्रीमियम, कंटेम्पररी, ग्लोबली रेलेवेंट बनाएगा, फेयर प्रॉफिट शेयरिंग एंड बेटर मार्केट एक्सेस देगा ट्राइबल आर्टिसंस के लिए। राइजा की बात करें, इंस्पायर किया गया बाय ट्रेडिशनल त्रिपुरा हैंड वोवन स्टोल, आइडेंटिटी, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, एवरीडे यूटिलिटी। फर्स्ट फेज कवरेज 10 क्लस्टर्स हैं, 5 वेव्स यहाँ पर, एरी, मूगा, पाशिमा एक्सेट्रा, 2 एम्ब्रॉयडरीज हैं और 3 हैंडीक्राफ्ट्स हैं। लॉन्ग पाइप पॉटरी, टोक, ब्रास कटलरी एंड डोकरा आर्ट। प्रिजर्व करेंगे ट्रेडिशनल नॉलेज, स्ट्रेंथन करेंगे ट्राइबल लाइवलीहुड्स को, इंटीग्रेट करेंगे ट्राइबल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में। इंडिया की एल्डरली पॉपुलेशन आपकी 10 करोड़ से 23 करोड़ तक पहुंच जाएगी 2036 में, ठीक है। 10 करोड़ कब थी? 2011 में थी। तो यहाँ पर हमारे पास में डेमोग्राफिक शिफ्ट देखा जा रहा है। टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन, ठीक है, प्रोजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट किए बाय नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन। एल्डरली पॉपुलेशन आपके पास में 2011 में 10 करोड़ 8.4%, 2036 में प्रोजेक्टेड है 23 करोड़ का। पॉपुलेशन बिलो अगर हम देखें 15 इयर्स, यहाँ पर 2011 में 30.9%, 2036 में 20.1%। इंडिया क्या करते हैं? क्लियर डेमोग्राफिक शिफ्ट टवर्ड्स एजिंग। सीनियर केयर रिफॉर्म्स, यहाँ पर इंडिया में नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी जिसमें इम्प्लीकेशन बताए इन्होंने, एजिंग, एम्प्लॉयमेंट, है ना, यहाँ पर हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमी। चलो आगे देखते हैं तो क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है यहाँ पर एल्डरली लोगों के लिए। तो अटल वायु अभ्युदय योजना फोकस करते हैं केयर, प्रोटेक्शन, वेलबींग पर सीनियर सिटीजन्स की। आयुष्मान भारत PMJ यहाँ पर 5 लाख का एनुअल कवरेज देते हैं सभी सिटीजन्स के लिए जिनकी एज यहाँ पर 70+ है। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पार्टनरशिप कर रहे हैं ट्राइफेड के साथ में ताकि ई-कॉमर्स ट्राइबल प्रोडक्ट्स का बूस्ट कर पाए। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड ट्राइफेड बहुत इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड के एग्जाम के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट रहता है। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एम्पावर करते हैं ट्राइबल आर्टिसंस को, प्रमोट करते हैं इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स। एक रोबस्ट, रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क है ताकि यहाँ पर प्रोडक्ट्स आपके ट्राइफेड के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल किए जा सकें, जैसे कि ट्राइब्स इंडिया। क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पर एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, पिकअप, ट्रांसमिशन, डिलीवरी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। बुक नाउ पे लेटर यहाँ पर आपके पास फैसिलिटी रहती है अंडर नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। सिंप्लीफाई करेंगे शिपमेंट बुकिंग को और पेमेंट यहाँ पर प्रोसेस की जाएगी स्पीड पोस्ट के थ्रू। क्या है यहाँ पर हमारे पास में MOU जो है वो वैलिड होगा फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 2 इयर्स। प्रोविजन रहेगा पीरियोडिक रिव्यू एंड एक्सटेंशन यहाँ पर आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड रहेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। यूनियन मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं 100 डेज का ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत कैंपेन एंड खुशी AI चैटबॉट। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, ओकेजन रहेगा वर्ल्ड TB डे 2026, ऑब्जर्व करेंगे एनुअली 24 मार्च में, कमेमोरेट करेंगे ग्रेटर नोएडा में। थीम यहाँ पर यस वी कैन एंड TB, रिफ्लेक्ट करेंगे रिन्यूड ऑप्टिमिज्म, कलेक्टिव रिजॉल्व, इंटेंसिफाइड एक्शन।
इंडिया की प्रोग्रेस यहाँ पर 21% रिडक्शन होगा टीबी इंसिडेंस में, 25% डिक्लाइन होगा मोर्टेलिटी में, ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर कवरेज आपका 92% रहेगा, अनडिटेक्टेड केसेस जो है वो आपके शार्पली फॉल कर रहे हैं। 100 डेज का इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन कैंपेन कवर करेंगे 1.58 लाख विलेजेस को एंड अर्बन वार्ड्स को, फोकस करेंगे वल्नरेबल ग्रुप जैसे कि अर्बन पुअर ट्राइबल एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन। टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च होगा जिसमें कि फीचर करेंगे खुशी, एक एआई अनेबल्ड मल्टीलिंगुअल चैटबॉट डिजाइन रहेगा, एक्सेसिबिलिटी इवन ऑन एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स। मेघालय 12th स्टेट बन गया है जो कि एमओयू साइन करेगा अंडर जल जीवन मिशन 2.0। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मेघालय गवर्नमेंट, यहाँ पर आप देखेंगे जल जीवन मिशन JJM 2.0 आपका रिफॉर्म लिंक्ड रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 83 से 84% रूरल टैप वाटर कवरेज, 100% हाउस होल्ड कवरेज बाय दिसंबर 2028। एडिशनल आउटले यहाँ पर 1.51 लाख करोड़ जिसमें कि 67,100 करोड़ अलोकेशन बजट 2025-26 में होगी। एमओयू फोकस एरिया इंश्योर करेंगे एडिक्वेट क्वांटिटी, क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी ड्रिंकिंग वाटर की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ में। सीबीआईएस अनेबल कर रहे हैं पेमेंट एग्रीगेटर मोड आइस गेट पर फॉर कस्टम्स ड्यूटी पेमेंट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स आइस गेट यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, पेमेंट एग्रीगेटर एक ऑथराइज्ड मोड रहेगा कस्टम ड्यूटी पेमेंट्स के लिए। अब पेमेंट ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल हैं क्या क्या है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग। अब एक्सेसिबल यहाँ पर ये इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो है 23 से 41 बैंक्स के लिए रहेगा। इनिशियली ऑन बोर्डेड बैंक्स में आईसीआईसीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एचडीएफसी बैंक रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज रखेगी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए। जून क्वार्टर में तो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रखे हैं डजन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए फॉर द जून क्वार्टर। अब इसमें आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको ना ये याद करने पड़ेंगे, मतलब मेरा रीड करने से कुछ नहीं होने वाला, यू हैव टू रेक्टिफाई इट, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड स्पेशली जैसे आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होगा तो क्वार्टरली अगर आपके पास में ये इंटरेस्ट रेट्स आते हैं हाल फिलहाल में तो ये डेफिनेटली पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो आपके पास आता ही है, 2-3 भी आ जाते हैं। 5 साल का रिकरिंग डिपॉजिट आपको बता रखा है, मंथली इनकम। सो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, पार्ट फाइनेंस कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को। ड्रॉल टारगेट जो है वो आपका नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम फंड के थ्रू 3.88 लाख करोड़ का है। रेट डिटर्मिनेशन फॉर्मूला मार्केट लिंक्ड फॉर्मूला रहेगा, रिकमेंड कर रहे हैं श्यामला गोपीनाथ कमिटी के थ्रू। मोदी अप्लाई कर रही है टू सेटअप ब्रांच इन गिफ्ट आईएफएससी। एप्लीकेंट की बात करें तो यहाँ पर एक मूडीज जो है वो ब्रांच सेटअप करना चाहते हैं गिफ्ट आईएफएससी में कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएरीज रेगुलेशन 2025 के अंडर क्रेडिट रेटिंग एंड रिलेटेड परमिसिबल एक्टिविटीज। रेगुलेटरी सपोर्ट में हम देखेंगे सेबी और आईएफएससी अलाउ करते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कि वो ऑपरेट कर सकते हैं विद इन आईएफएससी। स्मॉल सेटअप यहाँ पर रहेगा 15 स्क्वायर मीटर का, 4 मेंबर्स की टीम रहेगी, फंड करेंगे इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू। डोमेस्टिक प्लेयर्स यहाँ पर जो ऑलरेडी है केयर रेटिंग है जो कि पहले यहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी गिफ्ट आईएफएससी में, देन एसएमपी ग्लोबल रेटिंग भी, इसको भी अपना रजिस्ट्रेशन अप्रूवल मिल चुका है। इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन अपना सेक्शन 8 कंपनी के अंडर आपका सेटअप किया गया है ताकि डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर पाए। आरबीआई रिव्यू करेगा 2017 के गाइडलाइंस कस्टमर लायबिलिटी अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन में, और रिवाइज ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इशू किए जाएंगे पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जिसमें कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म रहेगा स्मॉल वैल्यू फ्रॉड्स के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेक्शन 8 कंपनी रहेगी, कंपनीज एक्ट के अंडर मॉनिटर और प्रिवेंट करेगी डिजिटल पेमेंट फ्रॉड्स एआई एमएल एंड बिग डेटा एनालिटिक्स के थ्रू। मूल हंटर एआई आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इसको, एआई एमएल बेस्ड सिस्टम डिटेक्ट करते हैं म्यूल अकाउंट्स को, ऑपरेशनल है 26 बैंक्स में और एक्सपेंड किया जा रहा है। बैंक यहाँ पर रियल टाइम ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम लेकर आते हैं, एआई एमएल टूल्स नेटवर्क एनालिटिक्स आइडेंटिफाई करते हैं सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस एंड फ्रॉड नेटवर्क। सेबी के इनिशिएटिव में सेबी वर्सेस स्कैम कैंपेन सारथी मोबाइल ऐप एजुकेट कर रहे हैं सिटीजंस को, एनहांस कर रहे हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड्स। नेशनल हाउसिंग बैंक लॉन्च करते हैं गुरु सुगम पोर्टल हाउसिंग लोन्स के लिए। तो यहाँ पर देखो नेशनल हाउसिंग बैंक यहाँ पर आपके पास में लॉन्चिंग अथॉरिटी है गुरु सुगम पोर्टल
प्रमोट करेंगे इजी एंड डिजिटल एक्सेस हाउसिंग लोन्स के लिए, डिफेंस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यूजर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे होम लोन्स के लिए डिजिटली, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग एलिमिनेट करेंगे नीड टू विजिट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बैंक की बात करें, रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल रेगुलेशन लाइसेंसिंग होगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके सेटअप कर रहे हैं 9 जुलाई 1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। श्री संजय शुक्ला यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सीबीआईसी रिमूव कर रहे हैं 10 लाख रुपए का कैप कोरियर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स में। तो यहाँ पर हमारे पास में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स रिमूव करेंगे 10 लाख रुपए का कैप कोरियर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट, बूस्ट करेंगे ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जो कि यहाँ पर कोरियर मॉडल यूज करते हैं, मोड यूज करते हैं। एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर 10 लाख रुपीस का पर शिपमेंट देखने के लिए मिलेगा। स्केलेबिलिटी हमारे एमएसएमईज के लिए और ऑनलाइन सेलर्स के लिए लिमिट की जाएगी। रिटर्न टू ओराइजन में मैकेनिज्म आप देखेंगे अलाउ करते हैं अनक्लियर्ड या अनक्लेम्ड इंपोर्ट्स को कि वो वापस ओराइजन रिड्यूसिंग कंजेशन के पास में पहुंच पाए एट कोरियर टर्मिनल्स। अब आपको पता है यूनियन बजट में यहाँ पर न्यू इनकम टैक्स लेकर आए थे, तो वो अब रिप्लेस कर रहे हैं 1961 के एक्ट को। तो यहाँ पर हमारे पास में की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या रहा, एक सिंगल टैक्स ईयर रहेगा। तो पहले फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सारे टर्म्स यूज होते थे, वो हमने हटा दिए हैं। अब यहाँ पर 1 अप्रैल से रिपोर्ट किया जाएगा टैक्स ईयर अंडर दिस यूनिफाइड फ्रेमवर्क। टैक्स रिफॉर्म्स में 399 से 190 हो जाएंगे। अलाउंसेस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 3000 रुपए तक का पर मंथ पर चाइल्ड, हॉस्टल अलाउंसेस यहाँ पर 9000 रुपए तक पर मंथ पर चाइल्ड दिया जाएगा। पैन मैंडेटरी ब्रॉडर ट्रांजेक्शंस के लिए तो कैश डिपॉजिट अगर 10 लाख रुपए तक एनुअली हो रहे हैं तो पैन मैंडेटरी होगा। प्रॉपर्टी परचेज अगर 20 लाख से ज्यादा की है, व्हीकल परचेज यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा है, होटल या इवेंट पेमेंट्स यहाँ पर 1 लाख रुपीज से ज्यादा के हैं, जितने भी न्यू क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस हैं। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, एजुकेशन एंड मेडिकल पर्पसेस के लिए टीसीएस आपका 2% रहेगा। टीसीएस अल्कोहलिक बेवरेजेस में 1% से 2%। क्रेडिट कार्ड रिपोर्टिंग यहाँ पर हाई वैल्यू क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस 10 लाख रुपीज एनुअली तक जाएंगे। S&P ग्लोबल रेटिंग बूस्ट कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए टू 7.1%। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 27 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट आपकी 7.1% है। फाइनेंशियल ईयर 26 का जो फोरकास्ट है ये अनचेंज 6.7% रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 28-29 का फोरकास्ट 6.9%। की कंट्रीब्यूटर्स जो रहे ग्रोथ में प्राइवेट कंजम्पशन, अर्बन डिमांड एंड स्ट्रॉन्ग सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस। आरबीआई एमपीसी मीटिंग जो है वो आपकी अप्रैल नेक्स्ट वीक होगी, जब यहाँ पर बेंचमार्क रेपो रेट अनचेंज रहेगा 5.25% पर। ओईसीडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंडिया को एज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन कर रहे हैं 7.6%, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। मॉडरेशन यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 6.1%, 2027-28 का 6.4% रहेगा। OECD का इंटरिम इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स और रिस्क को हाईलाइट करते हैं। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन में आपका ये 5.1% तक फाइनेंशियल ईयर 26 में और ईज कर जाएगा 4.1% इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 38 मेंबर कंट्रीज का प्रमोट करते हैं, पॉलिसीज इंप्रूव करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ग्लोबली। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1961 में। यूएई सेंट्रल बैंक की बात हो रही है यहाँ पर, इन्होंने अप्रूव करा है एमिरेट्स का एनबीडी प्रपोज स्टेक एक्विजिशन आरबीएल बैंक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूएई सेंट्रल बैंक जो है वो अपना बेसिकली आरबीएल बैंक जो है वो यहाँ पर अक्वायर हो रहा है एमिरेट्स एनबीडी बैंक के थ्रू, जिसमें कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने इनको अप्रूवल दे दिया है मर्जर एमिरेट्स के एनबीडी बैंक का, जिसके इंडिया के ऑपरेशन है विद आरबीएल बैंक होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। 60% स्टेक यहाँ पर एक प्रेफरेंशियल शेयर इशुएंस के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्मली रत्नाकर बैंक लिमिटेड था आरबीएल बैंक, अब इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है। फाउंड किया गया था 1943 में, हेडक्वार्टर्ड है मुंबई। आर सुब्रमण्यम कुमार यहाँ पर इसके एमडी एंड सीईओ हैं।
क्रेड एंड भीम ऐप इंट्रोड्यूस कर रही हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूपीआई पेमेंट्स अप टू 5,000 रुपीज तक। क्रेड लॉन्च में आप देखेंगे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूपीआई पेमेंट्स के लिए फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन। भीम ऐप लॉन्च यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूपीआई पेमेंट्स का विदाउट एंटरिंग पिन। ट्रांजेक्शन लिमिट आपकी 5,000 रुपए तक रहती है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन जिसमें कि यूपीआई पिन की रिक्वायरमेंट है। क्रेडिट कवरेज, जितने भी यूपीआई यूज केसेस हैं, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स, यूटिलिटी पेमेंट्स, मर्चेंट पेमेंट्स, स्कैन एंड पे, P2P ट्रांसफर्स, बैलेंस चेक, क्रेडिट प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस के लिए डेवलप किया गया पार्टनरशिप में विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंपाइल करते हैं रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ में। भीम ऐप का बैकग्राउंड देखें तो भारत इंटरफेस फॉर मनी एप्लीकेशन, यहाँ पर सिंपल, इजी एंड क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं। 4 या 6 डिजिट नंबर सेट किया जाता है बाय कस्टमर्स भीम ऐप रजिस्ट्रेशन के बाद में, और यहाँ पर ऑथेंटिकेट करते हैं सभी ट्रांजेक्शंस को। इसी के साथ में ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाती है। टेलीग्राम पर अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीआई एकेडमी को आप सर्च कर सकते हैं। आप लोगों को सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उसको फॉलो कर लेना। आरपीआई एकेडमी की जो वेबसाइट है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ फुल्ली फ्री है, पूरा करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई कोर्स आपको पूरा फ्री दे रखा है, यूट्यूब पर क्लासेस, एंड आपको सेबी के कोर्सेज दे रखे हैं, एंड द क्लासेस आर कवरिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट। 100% कॉन्सेप्ट कवर्ड है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर यूट्यूब से 70% पढ़ोगे या 50% पढ़ोगे, रिमेनिंग कॉन्सेप्ट आपको दूसरी क्लासेस में या फिर हमारी पेड क्लासेस में मिलेगा। तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, पढ़ाई करना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं रिसोर्सेज नहीं है, नाउ यू हैव एवरीथिंग, बट द एक्सक्यूज कुछ नहीं हो सकता। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन यहाँ पर आपको खुद से मेंटेन करना होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही है। कमेंट कर बताना और क्या क्या चीजें चाहिए, वो सब चीजें मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।